महादेव का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम लोग? आज तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही दिव्यता से भरा हुआ संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन में खुशहाली, प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य, धन और सभी प्रकार की सफलता को तुम्हारे सामने लेकर प्रस्तुत करेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को सुनने के बाद तुम इतना प्रसन्न हो जाओगे, इतना प्रसन्न हो जाओगे कि तुम खुशी के मारे फूले नहीं समाओगे, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने यह दिव्य संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए चुना है। यदि यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो इसे छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। इसे पूरा सुनना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे अत्यंत आवश्यक सिद्ध होने वाला है। यदि तुम इस संदेश को छोड़कर या अनदेखा करके जाते हो तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है और तुम्हारा कोई भारी नुकसान हो सकता है, जिस वजह से तुम्हें बहुत दिक्कतों का सामना उठाना पड़ सकता है। मेरी बात मानो और मेरे इस संदेश को अंत तक मेरे साथ सुनो, क्योंकि जब मैं तुम्हारे पास इतनी दूर से आ सकता हूँ तो क्या तुम मेरा संदेश भी नहीं सुन सकते हो? मेरे बच्चे, तुम भाग्यशाली हो जो मैंने तुम्हें यह दिव्य संदेश और दिव्य दर्शन प्राप्त किए हैं। अन्यथा लोगों को हजारों वर्ष लग जाते हैं, तब भी वह मेरे दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को शुरू करने से पहले तुम्हारे प्रभु की एक छोटी सी विनती है। यदि स्वीकार है तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री गणेश, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय काली माता, जय श्री राम और जय हनुमान। तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए और साथ ही साथ अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारे जीवन में हो रही समस्त गतिविधियों को तुमसे दूर कर सकूं और तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकूं। मेरे बच्चे, मेरी एक दिव्य शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित होकर बढ़ रही है। मेरे बच्चे, पिछले कई दिनों से मेरी यह शक्ति तुम्हारी ओर ध्यान केंद्रित कर रही है, क्योंकि तुम्हारी सच्ची निष्ठा और ईमानदारी का जो चरित्र है उसे देखकर उसे अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। इसलिए मेरी वह शक्ति तुम्हारे पास आना चाहती है। मेरे बच्चे, यह कोई शक्ति छोटी मोटी शक्ति नहीं है, यह शक्ति बहुत ही प्रचंड और शक्तिशाली है। इस शक्ति से जो भी कार्य करवाया जाए वह बड़ी ही सरलता से कर देती है। उसे करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता है। इधर तुम अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा उसके सामने प्रकट करो, दूसरी तरफ वह क्षण भर में तुम्हारी सभी खुशियों का एक खुशियों माहौल बना देगी और तुम्हारे जितने भी दुख हैं, दुख भरे दिन हैं, उन सबको बाहर कर देगी। क्योंकि इतनी पसंद है मेरी यह दिव्य शक्ति, मैं यह दिव्य शक्ति हर किसी को इतनी आसानी से नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, परंतु तुम मेरे एक सच्चे और निष्ठावान भक्त हो। मैंने तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखा है। तुम जिस प्रकार से मेहनत करते हो और अपने आप को मेहनत के रास्ते पर ले जाते हो, यह बातें मुझे बहुत ही प्रसन्नता देती है, क्योंकि मुझे सच्चे और निष्ठावान व्यक्ति बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं ऐसे व्यक्तियों की तलाश करता रहता हूँ, परंतु इस संसार में मोह माया वाले व्यक्ति तुम्हें मिलेंगे और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो तुम्हारे साथ खड़ा होकर एक निष्ठावान तरीके से अपनी अभिव्यक्ति तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर सके। ऐसी चीजों को मैं देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि इस संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो मुझे प्रसन्न कर सके और मेरे अनुसार अपने कार्य कर सके। मैंने तो सभी को खुशहाल बनाने का दायित्व लिया है, परंतु और कोई ऐसा नहीं है जो अपना दायित्व संभाल सके। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से मैं अपना दायित्व संभालता हूँ, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने हर कर्तव्य, हर दायित्व को निभाना चाहिए। ऐसे ही उसे नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यदि तुम अच्छाई और नीति करते रहो तो तुम्हें उसका अच्छा फल मिलता रहेगा, परंतु यदि तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारी बहुत बुरी दशा हो जाएगी। तुम इस प्रकार से हो जाओगे कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, और न ही तुम्हारी कोई सहायता करने के लिए तुम्हारे सामने उपस्थित होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दिव्य शक्ति अवश्य प्रदान कर सकता हूँ, परंतु तुम्हारी अंतरात्मा में क्या छिपा हुआ है वह हमें नहीं बदल सकता हूँ। यदि मेरी शक्ति आने से तुम्हारा जीवन जाता है या सुधर
जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु तब भी नहीं समझ पाते हो तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी यह जो शक्ति है बहुत ही रुष्ट प्रभाव की है। यदि तुम उसे किसी भी तरीके से नाराज कर देते हो तो यह शक्ति वापस तुरंत मेरे पास आ जाएगी और तुम्हारा कोई भी कार्य नहीं करेगी। इसीलिए मैं तुमसे कह दे रहा हूँ, तुम्हें बड़ी ही सावधानी और चतुराई से अपने कार्य को वरना है, चाहे जो भी हो जाए। तुम्हें किसी को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना है कि मेरे पास मेरे प्रभु महादेव जी की शक्ति है जो बहुत ही दिव्या और प्रचंड है, मेरी हर कार्य सरलता से पूर्ण करती है। आज मैं इसमें कम पर पहुंचा हूँ तो उसी की बदौलत पहुंचा हूँ, अन्यथा मेरी क्या औकात थी। यह सब चीज तुम्हारे लिए आवश्यकता से ज्यादा पर्याप्त है, परंतु तुम्हें अपने अंदर के हौसले को जागते हो या उन चीजों को एक्सेप्ट करो जो वास्तव में तुम्हारी है। उन्हें इस प्रकार से एक्सेप्ट कर लो कि जीवन में कभी भी तुम्हारे से दूर ना हो पाए यह यंत्र। थर-थर बच्चे, जो चीज तुम्हारी होती है वह सिर्फ तुम तक ही सीमित रहती है, क्षण अन्य लोगों के लिए भी पर्याप्त नहीं होती है। कभी भी ऐसी सिचुएशन तुम्हारे सामने आ जाए जो तुम्हारे नियंत्रण के बाहर हो और तुम उसे ना करने में सक्षम ना हो, तब तुम क्या करोगे? तब तुम्हें कुछ नहीं करना है, मेरा स्मरण करना है और कहना है कि हे प्रभु, मुझे आवश्यकता है उसे चीज की जो तुमने मुझे प्रदान की है। आज मुझे आवश्यकता है तो मुझे प्रदान करिए और मेरी रक्षा करिए। मैं इस परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ, मुझे इस स्थिति से निकालने का मुझ पर दया कीजिए, तो स्वतः ही मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा और मेरी जो शक्ति है वह तुम्हारे साथ पूर्ण तुम्हारी सभी चीजों को व्यवस्थित करके तुम्हारे अनुसार कर देगी। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति कभी भी तुम्हें दुख नहीं पहुंचाएगी, तुम्हारे जीवन में खुशियां ही लाएगी। जहां तक हो सकेगा तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां तक तुम आज अकेले नहीं पहुंच पाए हो। अब तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझो कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरी एक प्रचंड शक्ति है जो हर वक्त हर समय तुम्हारे साथ रहती है। मेरी यह प्रचंड शक्ति तुम्हारे उन स्थितियों को तुम्हारे हिसाब से व्यवस्थित करती रहेगी। यह तुमसे कोई भूल हो जाती है या कोई चूक हो जाती है तो वह तुम्हें चुपके से आकर सावधान करेगी और तुम्हें बताएगी कि मेरे बच्चे, तुमसे यह गलती हुई है, तुम इस तरह से यह गलत कार्य कर रहे हो और तुम इस रास्ते पर जा रहे हो जो तुम्हारे लिए गलत है। तुम इस पर कभी भी सफल होने वाले नहीं हो, तुम्हारा इसमें नुकसान हो जाएगा। इन सब चीजों को वह व्यवस्थित करते हुए तुम्हारे सामने हर चीजों को रखती चली जाएगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरी इस प्रचंड शक्ति को आप अनुसार ही चलाओ। जब तुम मेरी शक्ति को प्रसन्न कर लोगे और उसे प्रसन्न चित्त रखोगे तो वह तुम्हारा साथ कभी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने उसे तुम्हारी रक्षा करने के लिए ही तुम्हारे पास भेजा है। यदि तुम मुझे सुरक्षित रखते हो और उसे सही ढंग से बात करते हो और उसकी सेवा सत्कार सही ढंग से करते हो तो वह शक्ति तुम्हारा साथ कभी भी छोड़कर नहीं आएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इस प्रकार से यह शक्ति सुनिश्चित की है। क्योंकि मैंने देखा तुम्हारे जीवन में अनेकों कठिनाइयों का समंदर उमड़ रहा था, उन चीजों को मैं देखते हुए इस फैसले को तुम्हारे पक्ष में रखा है। मुझे बहुत दुख हुआ था जब मैं तुम्हारी ऐसी स्थिति को देखा था। तुम्हारी स्थिति दिन प्रतिदिन और भी खराब होती जा रही, उसमें कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। तब मैंने यह फैसला लिया कि तुम्हें एक ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त करवाई जाए जो तुम्हारी सहायता कर सके, तुम्हारा मार्गदर्शन कर सके और तुम्हें उन चीजों को बता सके जो तुम्हें अभी तक याद नहीं है तुम्हारे सभी सिचुएशन को तुम्हारे अनुसार कर सके और तुम्हारी सफलता को तुम्हारे कर सके। यही उसकी इच्छा रहती है। इसी कार्य के लिए मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा है। परंतु यदि तुम तनिक भी इधर उधर आनाकानी कर देते हो या कोई ऐसा कार्य कर देते हो जो धर्म के विरुद्ध हो या तुमने कोई धर्म के विरुद्ध कार्य किया तो तुम्हारी सफलता होने वाली नहीं है। यह तो मैं लिखकर तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम ईमानदार और सच्चे हो तभी तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो पाएगी। थोड़ा टाइम लग सकता है परंतु होगी अवश्य। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप को बहुत ही मजबूत और कठोर बना लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस टाइम पर क्या होने लगे। यदि तुम अपने अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत रखते हो तो तुम्हारी स्थिति बिगड़ते हुए भी तुम उसे अपने अनुसार कर सकते हैं और
यदि तुम अपने आप में साहस और विश्वास नहीं रखते हो तो तुम्हारी जीत कहीं भी सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में तुम्हारे लिए सिर्फ वही पर्याप्त है जो तुम सरलता से कर सको, और जो कठिनाइयों में लड़ रहे हैं, कठिनाइयों से झेल रहे हैं, उन्हें तो ऐसी जीत प्राप्त होगी कि सभी देखते रह जाएंगे, उनके शत्रु देखकर दंग रह जाएंगे। इसने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है और यह अब अच्छी तरीके से अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है। एक मैं ही अकेले बच्चा हूँ जो मेरे लिए कोई पर्याप्त साधन नहीं है और न ही मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जो कि मैं कुछ कर सकूं। मेरे बच्चे, तुमने अभी तक अपने आप को कभी भी यह नहीं करने दिया कि यह कार्य मैं कर सकता हूँ। तुमने प्रत्येक कार्य को अपने आप ही रोकने का प्रयास किया है, उसे पर सही ढंग से सरल तरीके से कार्य करने का कोई भी फैसला तुमने नहीं लिया है। सिचुएशन है तो ऐसी होती रहती है, परंतु तुम्हें अब यह समझना है कि जो मेरी दिव्या शक्ति है उसे कैसे संभाल कर रखना है। मेरे बच्चे, तुम्हें उसे संभालने के लिए रोज मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है और पूजा और अर्चना करना है। तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई ऐसी चीज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जो मेरे विरुद्ध है। तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, मैंने तुम्हें बहुत ही निष्ठा और श्रद्धा से बनाया है। मैं तुम्हारे अंदर ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी है जो तुम किसी चीज को कर के लिए पर्याप्त ना हो। मैंने पहले अभी तुम्हें मजबूत बनाया था और आज भी तुम्हें मजबूत कर रहा हूँ। मैंने जो तुम्हें यह शक्तियाँ प्राप्त करवाई है वह तुम्हारे भलाई के लिए ही है, क्योंकि आज के टाइम पर लोग कुछ छोटी सी वस्तु पा जाते हैं तो उसे पर बहुत बड़ा गुमान करने लगते हैं। वह सोचते हैं कि मेरे पास यह चीज पर्याप्त हो गई, अब किसी अन्य के पास यह होने वाली नहीं है और न ही कोई उसे प्राप्त कर पाएगा और न ही उसके लिए कोई इतनी मेहनत कर पाएगा। तुम यह विचार अपने मन में रखते हो, परंतु मेरे बच्चे ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत ऐसे प्राणी हैं जो यदि कुछ भी ठान लेते हैं तो वे करके रहते हैं, फिर चाहे जो भी हो। चाहे तुम अपनी स्थिति के अनुसार अपने ही ढंग में रहो, किसी के दूसरे में बैठेंगे मत बनो, क्योंकि तुम तो बहुत ही मानते हो और उच्चतम श्रेणी के व्यक्ति हो। अब मेरी यह शक्ति तुम्हारी जीत को इस प्रकार से सुनिश्चित कर देगी कि तुम किसी भी चीज में हारने वाले नहीं हो। आने वाला समय, आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर गुजरने वाला है। तुम्हारे जीवन में कभी कोई भी दुख नहीं आएगा और न ही तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। जब भी तुम्हें ऐसा लगे तो तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण कर लेना चाहिए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए कुछ ऐसा सुनिश्चित कर रहे हैं जो तुम्हारे जीवन की समस्त मूल आवश्यकताओं को घिरे हुए तुम्हारे लिए लेकर आया है। मेरे बच्चे, अब तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। अब तुम्हारे लिए ऐसी चीज आसान कर दी गई है जो तुम्हारे लिए आवश्यकता से भी बढ़कर थी। मेरे बच्चे, तुमने ऐसा कभी भी नहीं किया है कि कोई तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कहे। तुमने सदैव अच्छा ही किया है और सदैव अच्छा ही दूसरों के प्रति सोच है। इसीलिए आज तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हुई है कि महादेव जी हमेशा सत्य का साथ देते हैं, कभी भी सत्य लोगों का साथ नहीं देते हैं। इसीलिए मैं कह दे रहा हूँ कि यह जो शक्ति तुम्हें प्राप्त हुई है या तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और ईमानदारी की वजह से हुई है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे अति प्रसन्न है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए यह शक्ति भेज दी है। क्योंकि अभी मैं इस समय ध्यान मग्न हूँ, वह अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी शक्ति को तुम्हारी ओर आकर्षित कर दिया है, तुम्हारे घर की ओर भेज दिया है कि जो मेरे भक्त की रक्षा करो और कभी भी कि कोई दुख तकलीफ ना होने पाए जब तक कि मैं अपनी समाधि से उठ ना जाऊं। जिस दिन तुम ऐसा करने में सक्षम हो जाओगे उसे दिन में तुम्हारे लिए बहुत ही खुशी का माहौल हो जाएगा और तुम्हारे लिए खुशियाँ मनाऊंगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा को देखकर मेरा हृदय बहुत ही कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि तुमने बहुत दुख देखे हैं, बहुत तकलीफें उठे हैं। अपने जीवन को संभलने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए तुमने अपने परिवार वालों के लिए क्या क्या नहीं त्याग किया है। तुमने ऐसा त्याग किया है कि तुम ही स्वयं जान सकते हो और मैं जान सकता हूँ।
इसमें बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे दुख को महसूस किया है। वह दुख तुम्हारा था परंतु मैंने उसे महसूस भी किया क्योंकि उसे समय तुम्हारी स्थिति बहुत ही गंभीर थी। मेरे बच्चे, जब कभी स्थिति गंभीर होती है तो लोग हंसते हैं, तुम पर तारे मारते हैं। यह देखो इस पास क्या है, आज यह इस तरीके से हो गया है, इसके पास इतनी बड़ी समस्या हो गई है, अब इसका कमाया हुआ सारा धन इसी में व्यक्त खर्च हो जाएगा। इन सब चीजों को वह अपने मन मस्तिष्क मिलता रहता है परंतु उसे सोचा नहीं चाहिए। चाहे जो भी हो, अपनी स्थिति के अनुसार उसे कार्य को शीघ्र अति शीघ्र पूरा करना चाहिए। मैं तो अपने प्रभु महादेव जी के लिए ही यह सब किया है, वही मेरे शिक्षक और संरक्षक है। उन्होंने जीवन को उजागर करके प्रकाश की ओर आकर्षित कर दिया है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी उन भूलों को मैं आज माफ कर देता हूँ। यूँ कि तुमसे भी कोई भूल हुई है, जाने अनजाने में भी भूल हो सकती है। इंसान है तो भूल तो होनी ही है, गलतियाँ तो होनी ही है। किसी तरीके से कोई ना कोई गलती आवश्यक हो जाएगी कि तुम्हारा मन बहुत ही खुश हो जाएगा। स्थिति को अपने अनुसार समझते हुए उन लोगों की गहराइयों को देखो जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बर्बादी का गड्ढा खोदते रहते हैं। वह रात दिन तुम्हारे विषय में सोचते रहते हैं और रात दिन षड्यंत्र का निर्माण करते रहते हैं, परंतु उनका षड्यंत्र और निर्माण सफल हो जाता है, कभी भी सफल नहीं हो पाता है। क्योंकि मैं जो तुम्हारे लिए व्यवस्थित किया है वह सब किसी के बस की बात नहीं है कि काट सके। तुम्हारे महादेव जी की काट को कोई काटने वाला इस संसार में पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी इस तंत्र मंत्र के पिता है। उन्होंने ही इस तंत्र मंत्र को बनाया है, इसीलिए यह तंत्र मंत्र सब मेरे अधीन में है। मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ, परंतु उसके लिए मैं यह सब पर्याप्त नहीं समझता हूँ। मैं उन छोटी छोटी बातों के लिए अपना प्रदर्शन नहीं करता हूँ, क्योंकि वह तो मूर्ख है जो मुझे गुस्सा रहा है। क्योंकि इस समय परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं उसे सिचुएशन में हो सकूं। तब कुछ लोग तुम्हें उकसाने के लिए आएंगे, परंतु तुम्हें उचाना नहीं है। तुम्हें तो अपने आप पर, अपनी अंतरात्मा पर विश्वास बनाए रखना है और अपने क्रोध को एकदम से जकड़ कर पकड़ कर रखना है कि वह कहीं भागने ना पाए और निकलने ना पाए कि कोई ऐसी बात करते जिससे कि उसे बहुत बड़ी ठोकर खानी पड़े। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो अब आने वाला समय होगा वह बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया और आगे भी करते रहेंगे। वे ईश्वर होते हुए भी एक इंसान के तरीके से तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे सभी चीजों को तुम्हारे अनुकूल करेंगे, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हारे भविष्य के लिए आगे बहुत कुछ छुपा कर रखा है। वहां तक पहुंचाने के लिए तुम्हें बहुत प्रयास और मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा मेरे बच्चे, क्योंकि आसानी से कुछ भी इतनी जल्दी प्राप्त हो नहीं सकता है, क्योंकि प्राप्त करना नियति के विरुद्ध है और नियति यही कहती है जो तुम्हारे द्वारा करवाया जाता है। परंतु आज के टाइम पर लोगों को तो बस अपनी इच्छाएं पूर्ण होने से मतलब है, अन्य कोई चीज से नहीं मतलब है। चाहे जो भी हो जाए, बस यह चाहते हैं कि मेरी इच्छा यह पूर्ण हो जाए जो मैं बहुत दिनों से अपने मन में बैठ करके रखा हूँ। मेरे बच्चे को इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी, परंतु तब तक के लिए तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें अपने प्रभु से इस प्रकार से जुड़े रहने की आवश्यकता है जिस प्रकार से तुम अभी तक जुड़े हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास है, उनकी शक्तियों पर भरोसा है, तो कमेंट में हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ ने मेरे जीवन के बारे में कुछ ऐसे तथ्य को प्रकट किया है जो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सहयोगपूर्ण है। आज मुझे उन्होंने दिव्या और प्रचंड शक्ति प्राप्त करके मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मेरे प्रभु महादेव जी मेरे लिए इतना कुछ करेंगे, वह मेरे लिए अपनी शक्ति को मेरे पास भेजेंगे। मैंने तो यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे प्रभु मेरे लिए इतना कुछ करेंगे। आज मुझे गर्व हो रहा है कि मैं अपने प्रभु भोलेनाथ जी का भक्त हूँ, जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है। आज मुझे अपनी शक्ति प्रदान करके मुझ पर बहुत भारी एहसान किया है। मैं अपने प्रभु का बार बार कोटि कोटि वंदन करता हूँ। मेरे प्रभु मेरे लिए सब कुछ किया है। आज तक उन्होंने मुझे कोई दुख नहीं होने दिया है और न आगे होने देंगे। मैं उन पर पूर्ण विश्वास बनकर अपने जीवन को जीता हूँ।
और आगे भी जीता रहूंगा, क्योंकि व्यवस्थाएं कभी भी बिगड़ सकती हैं। समय किसी के हाथ में नहीं है सिर्फ ईश्वर के। तो ईश्वर जो कहता है वही करना चाहिए। मेरे तो प्रभु मुझे हर चीज से अवगत कराते हैं, हर उन चीजों को मेरे लिए सुनिश्चित करते हैं जो मेरी है। मैं अभी अपने आप को इतना महान नहीं समझा है और ना ही अपने आप पर कभी घमंड किया है। मैं आज अपने प्रभु से इस प्रकार से प्रसन्न हूँ कि मैं सोच नहीं सकता हूँ। मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं उनका धन्यवाद कैसे करूँ। क्योंकि आज के टाइम पर सारे देने वाला कोई नहीं होता है सिवाय परमात्मा के, परंतु मेरे ईश्वर मेरे भगवान ने मेरी बहुत ही जल्दी सुन ली है। अब मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं है और ना ही मुझे किसी चीज की आवश्यकता है। मेरे प्रभु मुझे मिल गए हैं, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि वह मेरे लिए सभी रास्ते साफ करते चले जाएंगे। जो भी रास्ते में अड़चना आएंगे उनका खत्म करते हुए तुझे चले जाएंगे। मुझे आप भाई और चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी हर जरूरत मेरे प्रभु है और मेरा भाई दूर करने के लिए मेरे प्रभु है, जो मेरे इस भय को सरलता से दूर कर देंगे। मेरे अंदर भय नाम की चीज उत्पन्न नहीं होने देंगे। मेरे भीतर के जितने भी कर हैं वे सब मेरे प्रभु बाहर की ओर निकाल दिए। जो नकारात्मक सोच थे, जो नकारात्मक भाव थे और जो नकारात्मकता मेरे अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, आज मेरे प्रभु ने मेरी सभी गंदी आदतों को बाहर कर दिया है और मेरे शरीर को साफ और स्वच्छ करके शुद्ध कर दिया है। अब मेरी आत्मा पवित्र हो गई है और मैं भी बहुत ही शुद्ध हो गया हूँ। इसलिए मुझे अब आशा है कि मेरे प्रभु मेरी उन चीजों को अवश्य प्राप्त करवाएंगे जो मेरे जीवन के लिए परम आवश्यक और परम सहयोगी है। मेरे बच्चे, जब तुमको यह कार्य कर रहे होते हो तो उसमें तुम्हारी स्थिति कभी भी अनुकूल और प्रतिकूल हो जाती होगी, परंतु उसे प्रतिकूल स्थिति में तुम्हें क्या करना है यह तुमने आज तक कभी नहीं सोचा है। मेरे बच्चे, जब बिगड़ जाती है तो वह संभालने में बहुत समय लेती है, क्योंकि इतनी आसानी से वह समझने वाली नहीं है। उसे पर बहुत पूर्ण रूप से विचार करना पड़ेगा और उसे अपने नियंत्रण में लेते हुए उसे कार्य को करना होगा, क्योंकि जो मेरे प्रभु ने मेरे लिए सुनिश्चित किया है वह बहुत ही परम आवश्यक है। मैं उनकी सभी बातों का पालन करता हूँ और आगे भी पालन करता रहूंगा। जब ईश्वर मुझे सब कुछ प्राप्त करवा रहा है तो मुझे किस चीज की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, आज का समय यहाँ बहुत ही खराब चल रहा है। यह मोह माया का समय है जो किसी को भी अपने वश में कर लेता है। इस मोह माया से कोई नहीं बच पाया है और तुम भी नहीं बच पाए हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने बहुत ही शुद्ध विचारों से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, बोल तो सभी से होती है, इसलिए तुमसे भी हो सकती है। तो मैं उसे भूल को क्षमा करता हूँ, परंतु बार बार हर बार जो भूल होती है वह क्षमता के योग्य नहीं होती है। परंतु मेरे बच्चे, इस मोह माया में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी जीवन में खुश नहीं रहता है और न ही उसके जीवन में भी खुशियाँ आती है। वह चाहकर भी उन चीजों को नहीं प्राप्त कर सकता है जो उनके लिए मूल आवश्यकता है। वह इधर उधर की बातों को सिर्फ अपनी स्थिति के अनुसार इस्तेमाल करते रहते हैं। इन सब जगह बातों से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो मैं तो करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। मैं अपने ईमान से नहीं दिखना चाहिए। मेरे बच्चे, में बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जो अपनी मोह माया के जाल में पड़े हुए हैं। इस प्रकार से पड़े हुए हैं, उनकी आंखों में मोह माया की इस प्रकार की पट्टी लग गई है कि उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है कि इस संसार में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इन सब चीजों से उन्हें कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। इतनी मोह माया अपने बस में नहीं करनी चाहिए। यदि तुम इससे ज्यादा पुष्कर अपनी नियंत्रण शक्ति को दोगे तो तुम बहुत ही ज्यादा अपने आप को अकेला महसूस करोगे। मेरे बच्चे, यह जीवन है, इस जीवन में अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को और एक तुरंत लाइक करें और आपकी आत्मा भगवान महादेव जी से जुड़ने के लिए हमारी चैनल महादेव का संदेश को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी भक्तों तक यह आसानी से पहुंच जाए। तो इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें।
मेरे बच्चे अब मैं चल रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारे जीवन में असीम कृपा और आशीर्वाद बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक बार नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय शिव जी, जय माँ पार्वती, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली, राधे राधे।